यदि जीवन में आप अपनी सोच को बड़ा करोगे तो बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आना प्रारंभ कर जाओगे और आप एक बड़े आदमी बन जाओगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक भिखारी की है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कोच के अंदर सभी व्यक्तियों से भीख मांगा करता था। कुछ व्यक्ति उसे भीख देते थे, कुछ नहीं देते थे। ऐसे ही उसका टाइम कट रहा था। फिर एक दिन वो ऐसे ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा था, भीख मांग रहा था कोच के अंदर। तब वो देखता है एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा होता है, सूट बूट पहने हुए। तो वो सोचता है भिखारी, इस व्यक्ति के पास जाता हूँ, ये मुझे अच्छे खासे पैसे दे देगा भीख के रूप में। वो भिखारी उस सूट बूट वाले व्यक्ति के पास जाता है और उससे भीख मांगना प्रारंभ कर देता है। पहले तो वो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो उस पर गुस्सा करने लगता है, उस पर चिल्लाने लगता है, काम धाम तो तुम लोग कुछ करते नहीं और भीख मांगना प्रारंभ कर देते हो। यदि मैं तुम्हें भीख दे भी दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तब वो भिखारी कहता है, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तब वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति कहता है, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं। ये कहकर वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वो भिखारी भी स्टेशन पर उतर जाता है और सोचने लगता है कि मैं भला भीख के बदले में लोगों को क्या दे सकता हूँ। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है तो उसे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। वो सारे फूलों को तोड़ देता है और अगले दिन से ऐसा करता है कि जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देता था तो उसके बदले में उसे उन फूलों को दे दिया करता था। और ऐसे ही टाइम कटता चला गया कुछ दिनों बाद, और सभी लोग खुश भी होने लगे। जो भी व्यक्ति उसे भीख देता था वो खुश होता था और कहता था, अरे कितना अच्छा भिखारी है, बदले में फूल देता है। उसका काम ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद वो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति फिर आता है और वो भिखारी उसके पास फिर जाता है और कहता है, साहब इस बार आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। तब वो विश्वास करता है सूट बूट पहने हुए व्यक्ति और उसे कुछ पैसे दे देता है। तब वो भिखारी उसे फूल देता है। तब वो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति कहता है कि अब तुम्हें लेन देन करना आ गया, अब तुम्हें व्यापार करना आ गया, अब तुम एक व्यापारी हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और भिखारी भी स्टेशन पर उतर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। ये और सभी आसपास के लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं, अरे ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन वो भिखारी कहता है, अब मैं भी ऐसे ही बन के दिखाऊँगा, ऐसे ही सूट बूट पहन कर आऊँगा, बड़ा सा बैग लेकर आऊँगा पैसे के लिए, ऐसे ही बन के दिखाऊँगा उस व्यक्ति की तरह। और वो वहाँ से चला जाता है। 6 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं होता। 6 महीने बाद वो वापस आता है और उसी सूट बूट पहने हुए व्यक्ति से मिलता है। तो कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं? तो वो कहता है, नहीं मैंने तो आपको नहीं पहचाना। वो कहता है भिखारी कि हम 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। तो वो सूट बूट पहने वाला व्यक्ति कहता है, नहीं मेरी तो शायद आपसे पहली मुलाकात है। तो जब वो भिखारी जो खुद भी सूट बूट पहन कर आया था वो कहता है कि हम 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। एक बार आपने मुझे पहले ये बताया था कि लेन देन कैसे करते हैं, और दूसरी बार आपने मुझे ये बताया कि अपनी सोच को ऊंचा कैसे करा जा सकता है। यदि हम अपनी सोच को ऊंचा करते हैं तो हम किस तरह से बड़े व्यक्ति बनते हैं। आपकी बात के अनुसार मैंने अपनी सोच को बड़ा करा और फिर पहले मैं फूल खरीद कर बेचता था, फिर मैंने फूलों का व्यापार कर लिया और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसकी वजह से मैं आपके जैसा बन पाया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जीवन में जब पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, पूरा टाइम देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और दूसरी बात, आपने ये सुना होगा अक्सर कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप पैर फैलाना चाहते हो तो उसके लिए आप चादर को बड़ा भी कर सकते हो, अर्थात आप अपनी सोच को बड़ा कर सकते हो। जब आप अपनी सोच को बड़ा करोगे तो आप बड़े व्यक्ति बनना तय है। आप बड़े व्यक्ति बनते चले जाओगे, लोग आपसे इम्प्रेस होना प्रारंभ कर जाएंगे और आप एक बड़े व्यक्ति बन जाओगे। छोटी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और अपनी मेहनत और लगन को सबसे आगे रखना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।